वेदेश्वर संहिता में ही भक्तों सूत जी एक प्रश्न का और समाधान करते हैं। बहुत सारे भक्तों के मन में ये प्रश्न आता है। ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ नैवेद्य का पान यानी सेवन क्या हमें करना चाहिए, चाहे वो कि कोई भी प्रसाद रूप में हो। तो बहुत सारे लोग आनाकानी करते हैं कि तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ इसे खाने से पाप लगता है। सूत जी कहते हैं ऐसा सोचने मात्र से पाप लगता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ नैवेद्य को देखने मात्र से इंसान के कर्म बंधन कट जाते हैं और वो मोक्ष का भागी हो जाता है, सिर्फ देखने मात्र से। अगर उस प्रसाद को कोई ग्रहण कर ले तो उसके पुण्य का तो कहना ही क्या। इसलिए सूत जी कहते हैं 1% भी मन में कभी ये संकोच नहीं करना चाहिए कि ये तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद है, इसे मैं खाऊंगा तो पाप लगेगा। ऐसा सोचने से आप पाप के भागी हो जाओगे। ये आपके कई जन्मों के पुण्य का उदय का फल है जो आपको ये प्रसाद मिला है। जो भी इस प्रसाद को यानी भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को साइड में रख देगा ये बोलकर कि इसे थोड़ी सी मैं बाद खाऊंगा, इसे बाद में ग्रहण करूंगा, या ग्रहण करूं या ना करूं, यह सोचकर वह तत्काल पाप का भागी हो जाता है। यानी एक क्षण भी नहीं लगाते हैं उसे भगवान यम क्रुद्ध होकर इस पाप का दंड देते हैं कि महादेव के प्रसाद को आपने साइड में रखकर किस तरह से मतलब इतने दुर्लभ अवसर को आपने हाथ से जाने दिया। तो यम देवता उससे बड़ा नाराज होते हैं। तो इसलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद निसंकोच होकर हमें ग्रहण करना चाहिए और इसे भगवान शिव और माँ जगदम्बा का प्रसाद समझकर हृदय से लगाकर अवश्य ग्रहण करें। नमः शिवाय।